हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जाते हैं ऑनलाइन गेमिंग में। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी ये, और अब जिस तरह से प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है, उसके बाद अब रियल मनी गेमिंग से जुड़े जितनी भी ऑफरिंग होगी, ऑपरेटिंग होगा, प्रमोशन होगा, वो पूरी तरह से बैन होगा। लगभग 35% पॉपुलेशन है जो ऑनलाइन गेमिंग खेलती है। और अब जिन दो स्टॉक्स का खास तौर पर असर है, ऑफकोर्स नज़ारा टेक, कल भी हमने देखा उस पर वहाँ आज भी 10% तक का कट था, हालांकि बहुत शार्प रिकवरी भी आई है, अब सिर्फ 1% तक ही लो रह गया, लेकिन 2 दिन में 20 से 22% तक का नज़ारा टेक पे कट दिखाई दिया। उसका क्लियर रीजन है कि रियल मनी गेमिंग में नज़ारा टेक का सीधा एक्सपोजर नहीं है, बट अपनी एक दूसरी कंपनी के थ्रू है, मूनशाइन टेक्नोलॉजी, जो कि पोकरबाजी को ऑपरेट करती है। अब कंपनी ने हालांकि इसके बारे में कल हमसे जब बात की तो बात भी उन्होंने बताया भी कि उनको डायरेक्टली फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनको क्लियरली नहीं दिखता। लेकिन पोकरबाजी में अगर आप उनके स्टेक को देखें, नज़ारा का 46% का स्टेक है, और सीधा सीधा जो ब्रोकरेजेस मानती है कि एसओटीपी वैल्यू, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू के हिसाब से 35% तक का भाव नज़ारा टेक के तब के भाव में, लगभग जब 1200 साढ़े 1200 के पास था, तब इसमें 35% का जो शेयर था वो सिर्फ पोकरबाजी के लिए था, क्योंकि कंपनी का लगभग 830 करोड़ रुपए है और जिसके राइट ऑफ होने की पूरी तरह से एक खतरा बना हुआ था बाजार इस स्टॉक पर। और हमने देखा भी है कि 2 दिन में 20-22% स्टॉक गिरा भी है। तो वो पूरी तरह राइट ऑफ बाजार ने शायद ले लिया है, काफ़ी हद तक ले लिया है। और अब हालांकि रिकवर हुआ है डेल्टा कॉर्प ऑन द अदर साइड, जो दूसरा स्टॉक है जो कि कैसीनो में होटल सर्विसेज देता है। और ये पहले ही जो जितनी भी रियल मनी की गेमिंग थी, चाहे वो अड्डा 52, इससे एग्जिट ले चुके थे, इसीलिए शायद इनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ये 2 मेजर स्टॉक्स थे स्पेस में जो इम्पैक्टेड हुए इस पूरी न्यूज़ के चलते।